हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम आज आपके लिए 13 और 14 अक्टूबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो कि रेलवे के एग्ज़ाम से सीधे ताल्लुक़ रखते हैं। अब हम करंट अफेयर से डरेंगे नहीं, उसका डट के सामना करेंगे। तो माय फ्रेंड, आप मुश्किलों से डरे नहीं और उसका सामना ज़रूर करें। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थॉट हैं। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डटकर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। तो इसी की कड़ी में हम आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देह बेचवा करड़ी के नाम से किसकी आत्मकथा को लॉन्च किया है? तो डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल। डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल देह बेचवा करड़ी नाम से आत्मकथा को लॉन्च किया है। कौन किया है? तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के तहत छात्रों में स्टीम के अवसर बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो IBM इंडिया के साथ करार किया है। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विजया राजे सिंधिया की स्मृति में किस मूल्य का सिक्का भारत के प्रधानमंत्री द्वारा विमोचित किया गया है? 100 रुपये का सिक्का विमोचित किया गया है। तो विजया राजे सिंधिया जो कि उनकी 100वीं शताब्दी के समारोह पर 100 रुपये का सिक्का विमोचित किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किसने chess.com की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है? एलेक्सी सराना जो कि 16 वर्ष के हैं, उन्होंने chess.com 2020 जूनियर स्पीड की शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में पेप्सिको ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में चिप्स उत्पादन यूनिट को स्थापित करने की घोषणा की है? तो मथुरा में पेप्सिको ने घोषणा की है। तो यहाँ पर क्या क्या बनेगा? लेक्स और चिप्स बनेगा, क्योंकि मथुरा के आसपास आलू अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क की इंटरनेशनल जूरी ने कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो 8। कितने? 8 को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो देखिए, ये 8 है आपके सामने हैं। जिन समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग दिया गया है उसमें से पहला आपका हो जाएगा शिवराजपुर द्वारका गुजरात, घोघला दीव कसारकोड़ा कर्नाटक, बदुबिद्री कर्नाटक, कप्पड़ केरल, रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डनपुरी उड़ीसा, राधानगर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। माय फ्रेंड, आपको इसमें से 3 कोई भी एग्जाम में दे देगा और इसमें से पूछ देगा इसमें से कौन सा सही है, तो आपको बताना होगा। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो माय फ्रेंड, हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये कब जानते हैं? तो 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत NGO ने की थी। इसकी प्रस्तावना कब पाई थी? 19 दिसंबर 2012 को। थीम बाल विवाह का उन्मूलन। और 2020 की थीम क्या थी? हमारी आवाज़ और हमारी लड़की। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में विदेश मुद्रा भंडार सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो कि लगभग कितना है? 545 अरब डॉलर है। कितना है? 545 अरब डॉलर है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में उपभोक्ता मामला मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार किसे प्रदान किया गया है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को हाल ही में उपभोक्ता मामला मंत्रालय का कार्यभार प्रदान किया गया है। तो इससे पहले यह कार्य किसको सौंपा गया था? रामविलास पासवान। रामविलास पासवान जी के निधन के बाद यह कार्यभार पीयूष गोयल को दिया गया है। वर्तमान पीयूष गोयल के पास 3 मंत्रालय है। कौन कौन सा है? उपभोक्ता मंत्रालय आपका हो जाएगा, और रेल मंत्रालय है, एक है आपका वाणिज्य मंत्रालय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा जगन्या विद्या कनुका योजना प्रारंभ किया गया है? तो किस राज्य के? आंध्र प्रदेश के द्वारा जगन्या विद्या कनुका योजना प्रारंभ किया गया है। तो माय फ्रेंड, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, यह आपके सीधे एग्जाम से रिलेटिव है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में अमृत योजना चर्चा में रही है, यह कब प्रारंभ की गई थी? कब प्रारंभ की गई थी? 25 जून 2015 को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में अमृत योजना चर्चा में रही, वह कब प्रारंभ की गई थी? 25 जून 2015 को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए, प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 10 अक्टूबर की थीम थी मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर एक्सेस। 2019 के विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट फेसिडिस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य हर घर जल वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा? गोवा। तो गोवा राज्य जो कि हर घर जल वाला पहला राज्य बन गया है। तो गोवा हर घर पल जल वाला पहला राज्य बन गया है, जो कि 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर करता है। 100% घरेलू नल कलेक्शन देने का इस मिशन में योजना हुई है। जल जीवन मिशन सभी ग्रामीण परिवारों तक हर घर में जल पहुंचाना है। जल शक्ति मंत्रालय की गठन किया गया है। तो आप बताइए, जल शक्ति मंत्रालय इस समय कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में स्वामित्व योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब लॉन्च किया गया है? कब लॉन्च किया गया है? 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संस्था है। क्या है ये? सांविधिक संस्था। कौन सी है? सांविधिक संस्था। अब ध्यान रखिएगा, ये सांविधिक संस्था है, न कि संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कोवैक्स पहल में कौन सा देश औपचारिक रूप से शामिल हो गया है? तो कौन सा देश? चीन। चीन जो कि औपचारिक रूप से शामिल हो गया है। अमेरिका जो कि एक शक्तिशाली देश है, और रूस ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तो ये दोनों देश शामिल नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के 64 छोटे शहरों में शहरी सेवाओं में सुधार हेतु $270 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की है? तो किसमें? उत्तर प्रदेश। इसमें कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई है। जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? नहीं। ये 1905 में हुए स्वदेशी आंदोलन में शामिल हुए थे? नहीं। संपूर्ण क्रांति में आंदोलन इन्हीं के नेतृत्व में चलाया गया था। ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में इमोमाली रहमोन को किस देश की जनता ने वहां के राष्ट्रपति चुना है? तो यह 5वें बार, कितने बार? 5वें बार राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के हैं? ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान के 5वें बार राष्ट्रपति बने, जो कि 90% से ज़्यादा मतों से विजयी हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष वर्ग की एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब किसने जीता है? किसने जीता? आपका राफेल नडाल। राफेल नडाल ने एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब जीत लिया है। तो माय फ्रेंड बस इतना ही, और अधिक इसी टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद,